तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुशील में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मैं टफ नहीं कहूँगा क्योंकि 2-3 फार्मूलों में चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। अगर आप वो 2-3 चैप्टर अच्छे से ढंग से रिमेंबर कर लें, याद कर लें, तो आराम से आप ये चैप्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं एपी होता क्या है। व्हाट इज़ एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी बोलते हैं। जैसा नाम से ही क्लियर है, सीरीज़। मॉर्निंग में आप सभी लोग स्कूल जाते हैं, प्रेयर में खड़े होते हैं। तो जब प्रेयर में खड़े होते हैं तो टीचर बोलता है टेक 1 हैंड डिस्टेंस। तो 1 हैंड इक्वल डिस्टेंस होता है ना सभी के बीच में। ऐसा तो होता नहीं कि एक बच्चा 1 हैंड पे खड़ा है और दूसरा बच्चा सेकेंड हैंड पे, या 3 हाथ का डिस्टेंस हो गया बीच में, ऐसा होता है नहीं। तो मॉर्निंग असेंबली में जो आप सीरीज़ आपकी होती है वो कैसी होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आपके और पीछे वाले के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल। वैसे ही थर्ड वाले और फोर्थ वाले के बीच में डिफरेंस, फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले के बीच में डिस्टेंस, वैसे ही 6 वाले और 7th वाले के बीच में डिस्टेंस। बेसिकली आपको ये समझना है, सीरीज एपी इसको आप बोलोगे जिसमें डिफरेंस क्या हो? इक्वल। जैसे मैं बोलूँ द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो एपी है कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स है क्या। नेचुरल नंबर्स, किसी भी छोटे बच्चे से आप पूछते हो ए खड़े हो गिनती सुनाओ, तो वो गिनती 0 से तो स्टार्ट नहीं करता। वो कैसे बोलता है? 1 2 3 4 5 6 7। किसी से भी दुनिया में आप छोटे से बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़का लड़की, किसी से पूछोगे ए बताओ नंबर बताओ, तो वो नंबर कहाँ से स्टार्ट करता है? मतलब नेचुरली उसके मुंह से निकलता है 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही निकलता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यहाँ पे एपी अप्लाई कर दूँ, आपसे पूछूं क्या ये एपी है? बिल्कुल है। तो आप बोलोगे ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि 1 के जस्ट बाद क्या आ गया? 2, 2 के जस्ट बाद क्या आ गया? 3, 3 के जस्ट बाद क्या आ गया? 4। क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इक्वल है। और जिन सीरीज के बीच डिफरेंस इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। अब जैसे मैं इवन नंबर, सीरीज ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8, क्या ये एपी है? बिल्कुल ये एपी है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स 3 5 7 9, क्या ये एपी है? बिल्कुल एपी है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये तो आपको देख के ही लग गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर चालाक है, वो आपको ऐसे नहीं पूछेगा, आपको हलवा परोस कर नहीं देगा कि उठाओ खा लो। उसमें आपसे थोड़ी मेहनत कराएगा। तो आपको मेहनत करनी है, क्या दिक्कत? जब पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना दे, आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। अब देखो, अब इसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी होती है कि एपी बोलते किसको। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आपको कितना भी टफ मैं सीरीज दे दूं आप आराम से कर लोगे। जैसे मैं एक सीरीज दे रहा हूं, क्या ये एपी है? तो ये देख के नहीं बता पाओगे ये एपी है कि नहीं। ये आप देख के बता लोगे ये एपी है कि नहीं है? नहीं। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं डिफरेंस देखना पड़ेगा। इसमें तो देख के बता दिया 2 का डिफरेंस है, इसके इसके बीच में 2 का डिफरेंस, 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 तुरंत बता दिया डिफरेंस इक्वल है तो क्या हो जाएगा? एपी। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं डिफरेंस कितने का है, अंडर रूट में आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप समझिए, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं एपी में। एक होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जिसको आप ए से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? एक होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। जैसे इसके बीच का आप कॉमन डिफरेंस कितना पता लगाया आपने? 2। अब 2 आया कैसे? d इक्वल टू बी माइनस ए। यही याद रखना है बच्चों आपको, d इक्वल टू बी माइनस ए। ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। b क्या होता है? सेकेंड टर्म। और a क्या होता है?
फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देंगे, क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। चलो चेक कर लेते हैं क्या ये देख के जो बात बोली थी ये फॉर्मूले से सही आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो b कितना है 4 इसके लिए, और a कितना है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आया 2। सेम चीज आगे करते चले जाओ, 6 - 4 कितना आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है। d क्या आ रहा है? सेम। अगर d सेम आता है तो आपका जो सीरीज होती है वो कैसी होती है? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें कुछ चीज़ें और हम लोग देखेंगे। जैसे एक चीज़ आप लोगों ने क्या समझ ली? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? a से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d, और d इक्वल टू क्या होता है? b माइनस a, यानी दूसरे वाले को पहले वाले से घटा दो, क्या आ जाएगा? d। अब एक ही बार नहीं निकालना है, देखो दूसरे वाले को पहले वाले से घटाया कितना आया, अब तीसरे वाले को दूसरे वाले से घटाओगे कितना आएगा, अब चौथे वाले को तीसरे वाले से घटाओगे कितना आएगा, पांचवें वाले को चौथे वाले से घटाओगे कितना आएगा। ऐसे ही घटाते चले जाना है आगे तक। 3 टर्म तक चेक करना होता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो जाता है तो वो आपका क्या होता है? AP। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे, तो बहुत सारे टर्म हम निकालेंगे कैसे? जैसे हमने आपको एक AP दे दी, बाय द वे मान लीजिए आपको मैंने AP दे दी 4, 8, 12 डैश डैश डैश। AP तो है, देखने से ही पता चल रहा है। 4 के बाद 8 आया, 4 का डिफरेंस, 8 के बाद 12 आया, कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। अब हमें यह समझना है कि इसका अगर जो मैं कोई सा भी टर्म निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर्मूले से, जिसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP, जिसका फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब मैं पूछ लूँ 8th टर्म बताओ, तो n की जगह पे केवल कितना रख देना है? 8, हमें 8th टर्म मिल जाएगा। अब इसका मैं पूछ लूँ 10th टर्म बताओ, तो n की जगह पे कितना रख देना है? 10। बाकी a और d तो हमें पता है। तो ऐसी जगह पे आप तुरंत, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड 7th टर्म, 7वां टर्म मैंने पूछ लिया, तो यानी n की जगह पर कितना रखना है हमें? 7। तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d, कितना आ गया? a प्लस, और a और d तो आपको निकालना आता ही है। a कितना दे रखा है? 4। a कितना है और d कितना है? फिर वही गलती, d कैसे निकालती हो? सेकंड से पहले वाले को घटा के। ऐसे थोड़ी ना d निकलता है। d कैसे निकलता है? सेकंड को पहले वाले से, रट लो, सेकंड को पहले वाले से घटा के, सेकंड को पहले वाले से घटा के, सेकंड को पहले वाले से, ऐसे। तो सीरीज का पहला a और d निकालना है तो दूसरे वाले को पहले वाले से घटा देना, बात खत्म। ये दो चीजें पहले निकाल के बैठ जाओ, फिर तो फॉर्मूला तुमको पता ही है। अब जैसे a इसमें कितना है? 4 प्लस 6 इंटू डी, कितना? 8 में से 4 गया कितना? 4, रख दिया, ये आंसर आ गया। 4 प्लस 24 इक्वल टू 28। गर्मी हो रही जोरदार। रुक जाओ भाई, चालू ना करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैंने बोला था आप देख के नहीं पता लगा पाओगे ये AP है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? D, कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस इसके बीच के कॉमन डिफरेंस के बराबर है कि नहीं है। जैसे अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा था 1 2 3 4 5, देख के ही पता लग गया कॉमन डिफरेंस है। एक का डिफरेंस है 2 4 6 8 10, देख के ही पता लग गया क्या है? AP है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो AP है। देख के ही पता लग गया 3 6 9 क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, AP है। लेकिन यहाँ क्या देख के बता सकते हो क्या कि ये AP है? उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज कि यू हैव टू फाइंड द D। व्हाट इज D? D इज द कॉमन डिफरेंस
और डी निकालने का बच्चों मैंने तरीका क्या बताया था, डी इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए, होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं पहले इसके बीच का देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। तो किसको किससे घटाएंगे, हाँ √8 माइनस √2। अच्छा क्या ये आपस में घट सकता है क्या, अलग अलग रूट्स आपस में ना जुड़ते हैं ना घटते हैं, सेम रूट आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिखते हैं कि नहीं। और ये 4 अंडर रूट के बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2 माइनस √2। अब बताओ सेम रूट हो गए, 2√2 में से 1√2 माइनस हो गया, बचेगा कितना, 2√2 में से अंडर√2 माइनस हो गया, कितना बचेगा। आप समझो इसको आप समझ लो, ये x है, क्या है, रूट ना समझ के x समझो। तो 2x में से एक x माइनस हो गया, कितना बचा, एक x बचा ना, 1x, केवल x बचेगा। तो वही तो है, घबराओ मत कि रूट लग गया तो घबरा गए। इसको कुछ भी मान लो, इसको मान लो रूट को मान लिया एक एप्पल है, क्या है, और उसके आगे नंबर क्या है 2 एप्पल में से एक एप्पल माइनस हो गया, कितना बचा, एक एप्पल बचा ना। और एप्पल को आपने माना क्या था, अंडर√2, वही अंडर√2 लिख दो। सेम प्रोसीजर आप जोड़ने और घटाने में करेंगे। अब इसके बीच का कॉमन डिफरेंस आपने कितना लगा लिया, अंडर√2। बस इसके और इसके बीच में चेक कर लो, इसके बीच में अगर अंडर√2 आ गया, समझ जाइए आपका क्या है, एपी है। चलो देखते हैं। अब अंडर√18 में से क्या घटाएंगे, √8। अंडर√18 में से √8 घटा देंगे, कितना आएगा। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका क्या पेयर बनाएंगे, 9 इंटू, इसका क्या बनाएंगे 4 इंटू, अच्छा 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3√2 हो गया। 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2√2। अब बताओ 3 एप्पल में से 2 एप्पल माइनस हो गया, कितना बचा, एक एप्पल मतलब √2। मतलब इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, मतलब ये क्या है, एपी। समझ गए कि नहीं समझ गए। कितना भी टफ आपको क्वेश्चन दे देगा, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, चाहे रूट में दे दे चाहे फ्रैक्शन में दे दे, आपको क्या निकालना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। और डी का फॉर्मूला b माइनस है, डी का फॉर्मूला b माइनस है। इसको नोट कर लो तुम लोग, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब लोग समझेंगे इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत ही ईजी है, जैसा लिखा है वही डिफरेंस। nth टर्म अगर जो हमें फाइंड करना है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब लास्ट टर्म हमें गिवन होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, गिवन होगा, तब कोई सा भी टर्म पूछ ले तब हम ये निकाल सकते हैं। या फिर लास्ट टर्म गिवन होगा तब पूछेगा हाउ मैनी टर्म्स इन एपी, तो कितने टोटल टर्म होंगे तब हम इस निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 13 19 ... 247। अब क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो गया होगा, तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म वाला। कौन सा लगेगा, लास्ट टर्म वाला। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दे रखा है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है, देख के ही क्लियर हो गया। ये ना लगा होता और आपसे मैं पूछता फाइंड 8th टर्म, फाइंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, तब बच्चों आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिफरेंस एकदम क्लियर है कि कब हमें लास्ट टर्म लगाना है और कब हमें nth टर्म लगाना है, और दोनों फॉर्मूले होते हैं सेम, एग्जैक्ट सेम है। समझ गए, ठीक है। 247 क्या था यहाँ पे, 247। अब यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन से मैं दोनों फॉर्मूलों का यूज करना सिखा दूंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। इसका 8th टर्म हमें क्या करना है, निकालना है। अच्छा 8th टर्म होता क्या है, व्हाट इज द 8th टर्म। पहले हमें पता तो चले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। और बेसिकली इस क्वेश्चन में ये आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा हाउ मैनी टर्म्स। अच्छा हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है क्या निकालना है, हमें ए निकालना है कि डी निकालना है कि एन निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या हो गया, ए निकालना है, डी निकालना है, एन निकालना है। ए कैसे निकालना होगा, ये क्या है फिर, ए अगर निकालना है तो व्हाट इज दिस,
ये तो सीरीज का पहला टर्म है ही है, ए तो हमेशा गिवन होता ही है, और डी भी निकाल लेंगे। अब बचा क्या, एन। क्या बचा, जब कभी भी पूछे हाउ मैनी टर्म तो समझ जाना क्या निकालना है, एन निकालना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, जैसे ही लास्ट टर्म दिखा फॉर्मूला लगाया, लगा दिया, एल दे रखा है, एल कितना दे रखा, 247, 247 हो गया। ए कितना दे रखा है 7 प्लस n माइनस 1। अब डी कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, b माइनस ए से, यानी 13 माइनस 7 कितना बचा 6, तो डी कितना हो गया 6। 247 ये इधर आ गया -7, n माइनस 1 इंटू 6 कितना बचा 240, n माइनस 1 इंटू 6। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल को उस तरफ जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 240 अपॉन 6 कितना आएगा 40। तो बताओ इस सीरीज में टोटल कितने टर्म हो गए 41। समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में ये बिठा के रख लो, अगर कोई सीरीज दे रखी है तो आप मूर्खों वाली बात मत करना कि ए निकालना है। व्हाट इज ए, क्यों निकालना है, जो सीरीज दे रखी है तो ए और डी तो हमेशा दे ही रखे होंगे, बाकी अगर कोई पूछा गया है टर्म वो निकाल लो। थर्ड बोला है थर्ड निकाल लो, फोर्थ बोला है फोर्थ निकाल लो। अगर पूछा हाउ मैनी टर्म्स, टोटल टर्म्स निकालना है। एन को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है। समझ में आया कि नहीं आया। केवल 2 फॉर्मूले हैं, देखो बहुत इजी है। एपी आपके 3 फॉर्मूलों में खत्म हो जाएगी, एक nth टर्म, एक लास्ट टर्म और एक सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों इसमें हमने सीखा कि हाउ मैनी टर्म्स इन दिस एपी। अब यही सेम क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछ लूँ फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द, तो 8th टर्म आप कैसे निकालोगे। सिंपल सा फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, मैंने बोला था जो टर्म बोले वही नंबर लिख दो उसकी जगह पे। तो n की जगह पर बच्चों कितना लिख देना है आपको 8, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया a प्लस 7d। a आपको दिख रहा है कितना 7 और d दिख रहा है 6, 7 और 7 6 42, आंसर कितना आ गया 49। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं एपी के। अच्छा बच्चों कभी कभी होता ये है कि हमें सीरीज़ अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखी होती है। जैसे हमें सीरीज़ दे रखी होती x, x प्लस 2, x प्लस 5, 8, 9, 7, डेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों एक चीज़ और हम लोग सीखेंगे, कंडीशन ऑफ एपी। कंडीशन ऑफ एपी कैसे पहचाने ये एपी है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसको भी डाल दूं, ये हो गया था ना। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंडीशन ऑफ एपी का, अगर ए बी सी कोई टर्म है और वो एपी में है तो एपी होने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म को जोड़ दो और सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ एन एपी। ये एपी की कंडीशन होती है। अभी समझ में आएगा, लास्ट ईयर बोर्ड में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। अभी आपको है हमारे बीच में कि ये फार्मूला कब यूज़ करना है, बच्चों को उतनी क्लियरिटी नहीं मिलती। 2p माइनस 1, 3p प्लस 1, 11 आर इन AP, आर इन AP। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो बच्चों बहुत आसान है ये। आसान इसलिए है क्योंकि उसका कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर कोई 3 टर्म है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड,
तो सेकंड टर्म का 2 गुना फर्स्ट और थर्ड के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। अब इतना लंबा नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है सिंपल सा, 2b इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू, दिस इज द कंडीशन ऑफ एन AP। इफ 3 टर्म्स आर इन AP then you have to find the value of p, then how can you find the value of p? अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म और ये हो गया आपका थर्ड टर्म, यानी ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। बस आपको केवल कंडीशन में पुट करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज 2b इक्वल टू a प्लस c। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? बोलो ना, ये पूरा b नहीं दिख रहा है तुमको, 3p प्लस 1 और a कितना है और c कितना है 11। अब तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, p वाले को एक तरफ ले आते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। 2 को 3p से मल्टीप्लाई कराया कितना आया, 2 1 जा 2, 2p प्लस 10। समझ में आया? अच्छा, अब p को क्या करो, एक तरफ कर लो और नंबर्स को एक तरफ कर लो। तो 6p माइनस 2p 10 माइनस 2 कितना आ गया 4p, ये कितना आ गया 8। तो p इक्वल टू 8/4, आंसर कितना आ गया 2। तो समझ में आया बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाते हैं। ये PYQ का क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का, लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर नहीं उससे भी थोड़ा सा पहले पूछा गया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कंडीशन वाले क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रहेगा, 2b इक्वल टू a प्लस सी। अगर आपको ये AP की कंडीशन याद रहेगी तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। फटाक से इसको नोट कर लो। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। आपको AP का कहीं दिखी, AP दिखी? नहीं दिखी, नहीं दिखी तो बनाएंगे, क्या करेंगे, जैसा ये बोल रहा है वैसा हम करेंगे। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो ये बोल रहा है 200 और 500 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं जो 8 से क्या हो डिविजिबल। तो बेसिकली 200 तो हमें लेना नहीं, क्यों नहीं लेना, क्योंकि बिटवीन बोला है। जब कभी बिटवीन बोल देगा तो उसके आगे का नंबर लेते हैं। तो ट्राई करते हैं एक एक। 201 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑड नंबर आ गया। 1 इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर उधर आ गया तो 8 से डिविजिबल होगा क्या? 8 तो इवन नंबर है। तो चेक करते हैं 202 का डिविजिबल होगा, 8 2 16 और 7 नहीं जाएगा, 8 6 48 होता है। 3 तो होगा ही नहीं, क्यों, ऑड है। तो 204 चेक कर लेते हैं, 204 के डिविजिबल होगा। तो 8 2 16, ये भी नहीं होगा, 44 आ रहा है। 5 कर नहीं सकते क्योंकि ऑड है, 6 चेक कर लेते हैं, 8 2 16 तब भी नहीं हुआ। सीधा क्या करेंगे 8 208। अच्छा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक इसकी। 8 बोला 8 से डिविजिबल और बिटवीन बोल दिया है, बिटवीन बोला है, तो सीधा 200 में 8 जोड़ दो। 200 में कितना जोड़ दो, कितना आ जाएगा 208। अब देख लेना यही 8 से डिविजिबल होगा। 8 2 16 और 8 4 48, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो पहला नंबर बच्चों हमारा क्या आ गया 208। 8 से डिविजिबल होगा तो कॉमन डिफरेंस 8 ही का तो है। अगर मैं पूछूं 2 की टेबल आप लोग पढ़ो तो 2 1 2 2 कितने का डिफरेंस आता है 2 का। 3 की टेबल पढ़ो कितने का डिफरेंस आता है 3 का। 4 की टेबल पढ़ो कितने का डिफरेंस आता है। वैसे ही 8 से डिविजिबल बोल रहा है तो कितने का डिफरेंस आएगा 8 का। तो 208 के बाद क्या आना चाहिए 216। 216 के बाद क्या आना चाहिए, फिर जो 8 ऐड कर दो। 8 ऐड करते चले जाओ, सीरीज बनती चली जाएगी। जितना डिफरेंस होता है ऐड करते चले जाएंगे तो सीरीज हमारी बनती चली जाएगी। 2 2 4 और लास्ट टर्म आपका क्या होना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने उधर 8 जोड़ा था तो अब हम 500 से थोड़ा सा कम लेंगे, 500 से क्या करेंगे कम लेंगे, तभी तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो एक बार चेक करते हैं 498 क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं है। 7 तो कर नहीं सकते, 6 का चेक करते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया 496, क्योंकि
8 6 जा 48, 8 6 जा कितना रिमाइंडर बचा 1, 16 हो गया, 8 12 16। अब देखो बेटा एपी बन गई, और एपी में एक चीज आपको क्या दिख गई, बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बस मैं इतना पूछूंगा, इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, लास्ट टर्म वाला। जैसे ही हमें लास्ट टर्म दिखा हमारी आंखें गई चमक, और जैसे ही आंखें चमक गई तुरंत हमने लास्ट टर्म का कर दिया फॉर्मूला। a इक्वल टू 208, ये सबसे पहले ही लिख लेना है। d इक्वल टू 8, d इक्वल टू, क्योंकि 8 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? अभी यही क्वेश्चन पूरा सेम यही होता, यहाँ 4 लिख दिया होता मैंने कि 4 से डिविजिबल है तो d कितना होता? 4, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है ना, मतलब क्या पूछा है बताओ, n क्या पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 496, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 208, डी की जगह पे कितना लिखेंगे 8, कितना लिखेंगे, ये उठा के इस तरफ ले आओ, समझ आया? अब 496 में से 208 गया, कितना बचा 8, 8 और 2, पक्का यही है? हाँ सही है। 9 माइनस 1 इंटू 8, अब 8 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 8 8 अपॉन 8 कितना आ गया, 8 3 जा 24 और 8 6 जा n माइनस 1 इक्वल टू 36, 1 उधर चला गया तो कितना आ गया 30, यही आंसर आ गया। मतलब कितने टर्म होंगे टोटल, टोटल 37 टर्म्स होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? एपी नहीं दी होगी तो हम क्या करेंगे, एपी बना लेंगे। हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500, यानी 200 और 500 के बीच में ऐसे नंबर हम सोचेंगे जो 8 से डिविजिबल हो। अगर मैं इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन और बोल दूं, जैसे हाउ मैनी 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 6, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, तो आप सीरीज क्या बनाओगे बताओ फटाक से, जल्दी ऐसे बता दो बस। हाउ मैनी डिजिट्स 2 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट के नंबर जो 6 से डिविजिबल हों वो कितने होंगे, नंबर सोचना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 12। अब 12 के बाद तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, 12 के बाद सीधा 6 जोड़ो 18, फिर 6 जोड़ो 24, अब लास्ट में चले जाओ, हाईएस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या होता है 99, अब उससे थोड़ा कम आ जाओ, देखो 98 का डिविजिबल होगा 6 से, क्या 98 डिविजिबल होगा 6 से? कैसे होगा? 96, वेरी गुड 96, 98 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 1 जा 6 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो 38 थोड़े ना डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट नंबर क्या आएगा 96, फिर से सेम ऐसे ही सीरीज बन जाएगी, ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, एन आप निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमें लगता है समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, तो तुरंत पहले 3 डिजिट का नंबर सोचोगे, 111 स्मॉलेस्ट सोचोगे 111, अगर 111 4 से डिवाइड हो रहा है तो वही हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ा देना, 112 चेक कर लेना, 112 नहीं हो रहा है तो 113 चेक कर लेना। अच्छा ऑड तो होगा नहीं, क्योंकि जब 4 से डिविजिबल है तो इवन नंबर ही होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया करना कैसे है, क्लियर है? हाँ, d इक्वल टू 8 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये क्या बोला है डिविजिबल बाई 8, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 8 का ही आएगा। हाँ 208 लेना, चेक करेंगे 201 चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है, नहीं लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा, 2 बार 3 बार में चेक कर लोगे और उसमें से ऑड नंबर्स हटा दोगे, इवन नंबर बचे, 2 बार चेक करोगे आ जाएगा आपका। ठीक है चलो बस ही बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप इस चैनल पे आए हों तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही आए होंगे। बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो विश्वास मानिए आपको हम एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और आप दूसरे बच्चों से कैसे बेहतर बनना है वो हम आपसे को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।